Good morning, everyone. Thank you for watching my earlier video. I have got many comments, beautiful comments, and this inspired me to come in front of you today. तो आज भी मैं ऐसा ही कुछ छोटा सा विषय लेके आई हूँ। आज पूरी दुनिया शांति दिवस मना रही है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जो कि एक बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है हर इंसान की। अगर हम शांत नहीं हैं, पीसफुल नहीं हैं, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। भले ही हमारे पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी फैमिली हो, सब कुछ अच्छा हो, फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम भीतर से शांत नहीं हैं, भीतर से पीसफुल नहीं है। और वो मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल देखें, जिस तरह से हम काम करते हैं हमारे ऑफिसेस में, या जिस तरह से हम लोगों के साथ डील करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि कैसे शांत रहे, कैसे पीसफुल रहे, कैसे लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि अगर बाहर की दुनिया अगर हम देखें, उसकी बात करें, तो बहुत चैलेंजेस है। जैसे कोविड है, अभी चाइना बॉर्डर पे खड़ा है, many disturbances are there, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो नेचुरली हम डिस्टर्ब तो होंगे ही, नेचुरली हम उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे ही। और एक दूसरा एनवायरनमेंट है, जो हमारे भीतर का एनवायरनमेंट है, इनर एनवायरनमेंट, इनर सिस्टम, जिसमें हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, और जो हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती है, कंक्लूड करती है, एनालाइज करती है, चाहे वो पास्ट सिनेरियोज हो, कोई ऐसे सिचुएशंस हो, कोई ऐसी घटनाएं हो, मेमोरीज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमारे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ कश्मकश होती है, होती रहती है, और हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, वो हमें अच्छा नहीं लगा। किसी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या कोई मेरी सुन नहीं रहा है। बहुत सारी परेशानियाँ होती है, और वो अंदर दिमाग में चल रहा होता है। तो कहाँ से मिलेगी शांति? हाउ यू कैन बी एबल टू पीसफुल? बिकॉज पीस इज़ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ डेस्टिनी। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें हासिल करनी है। पीस इज समथिंग, शांति एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि वो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए, डे टू डे, रोज़ाना। अगर हमको एक अच्छा जीवन जीना है, तो अगर हम शांत होते हैं तो बहुत फोकस्ड होते हैं, खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, सब तरफ खुशियाँ बिखेरते हैं। लेकिन अगर हम खुश नहीं हैं, हम शांत नहीं हैं, तो आप समझ सकते हो, बहुत डिस्टर्बेंसेस होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फाइट्स होती है। तो क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हम ऐसा स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर सके जो शांत हो, रिलैक्स हो, काम हो? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, हमारी एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं
हमको ना तो शांत रहने देती है, ना तो खुश रहने देती है। एंड समटाइम्स वी बिकम सो एम्बिशियस, और इतने महत्वाकांक्षी होने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। हमारे साथ अच्छे लोग हैं, हमारे साथ अच्छा परिवार है, हमें ऑलरेडी बहुत कुछ मिला हुआ है। और कुछ पाने के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ आगे बढ़ते रहना without valuing what you have already is somewhere snatching our peace of mind. हमारी शांति वहाँ पे भंग हो जाती है, हम शांत काम नहीं रह सकते। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें ना हम अपने मन में रख लेते हैं। किसी ने मुझे कुछ बोला, किसी ने, कोई रिलेटिव ने मेरा इंसल्ट कर दिया, somebody treated me very badly, बहुत सारी चीज़ें, या मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मेरे में काबिलियत नहीं है। सो बहुत ऐसे निगेटिव थॉट्स, ऐसे विचार जो हमारी मनस्थिति को डामाडोल कर देते हैं, उसे स्टेबल नहीं रहने देते, और हम उन्हीं चीज़ों पे बार बार सोचते हैं, विचार करते हैं, और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। ओके, ऐसा ही है, और ऐसी सारी चीज़ें मेरे जीवन में अगर है तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। लेकिन अगर हम भूलना सीख जाए तो भूल जाए छोटी छोटी चीज़ें, माफ़ करना सीखे। जब हम ऐसी चीज़ें भूलते हैं, नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। जब हम दूसरों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, इवन परिस्थितियों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप हम लाइट महसूस करते हैं। फिर हमारे मन में कोई ग्रजेस, कोई ऐसी भावना रहती नहीं है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो सके। सो forgiveness is very important, and also forgetting the bad situations and bad past is equally important. और तीसरी चीज़ अकॉर्डिंग टू मी, बहुत ज़्यादा लालसा नहीं करनी चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू बी वेरी ग्रीडी। लालच चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, स्पेशली फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग। जब आपका लालच किसी चीज़ को लेके इतना बढ़ जाए कि आप कहीं पे ये भूल जाए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो मेरे हिसाब से आप वो सब खो देते हो जो आपके पास है, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। तो लालच कम होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, दूसरों को माफ़ करना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो आपको तकलीफ़ देती है उन्हें भूलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा या अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। उसके अपोज़िट, अगर आप लोगों की मदद करते हैं, उनको समझते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपको
जीवन का सबसे बड़ा सुख देगा। अगर आप किसी के काम आए, दैट इज़ द बेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। और बस यही तरीका है कि आप एक सुखी जीवन, एक शांत जीवन जी सके। कोई भी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, खराब क्यों ना हो, वो आप पे अफेक्ट नहीं कर पाएगी अगर आप शांत हैं। So on this note, I thank you all for watching this video. Have a very nice day.